रोशन का फोन। हेलो, हाँ रोशन। गैस वॉट, मेरी नौकरी लग गई। लेकिन रोशन, मेरी शादी कहीं और तय कर दी है मेरे पापा ने। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुमने कहा था कि तुम नौकरी ढूंढ लो, मैं घर वालों से बात करूंगी, फिर एकदम से ये सब कैसे? रोशन, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पापा को, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करानी है। धमकी दिया उन्होंने मुझे कि अगर मैंने शादी कहीं और नहीं की तो वो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। यार तुम मुझे ऐसे धोखा दे रही हो यार, ये गलत है। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर ये सब क्यों? प्यार तो मैं भी करती हूँ ना, पर मजबूरी है। सुनो, ऐसे इस तरह घर में बात करना सेफ नहीं है। मैं तुमसे मिलके बात करती हूँ। तुम मिलोगे आज मुझे? हाँ मिलो, मैं तुमसे मिलकर ही बात करना चाहूंगा। ठीक है, आओ मिलने। अब कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? अरे बात करने के लिए छोड़ा है क्या तुमने? यहाँ पे मैं ये जानने आया हूँ क्या कि तुम किससे शादी कर रही हो? मुझे छोड़ के किसी और के पास जा रही हो तुम? शादी का कार्ड है मेरे। क्यों हिमांशी? तुम तो कहती थी कि रोशन हमारी शादी होगी, हम साथ में खुश रहेंगे, फिर मुझे छोड़ के तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो यार? तुमने तो 1 मिनट में मेरे पूरे भरोसे को तोड़ दिया। तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे छोड़ रही हो। रोशन, मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। उन्होंने मुझे बोला कि हिमांशी, तू घर की बड़ी बेटी है, अगर तू ये सब करेगी तो तेरे छोटे भाई बहन तुझे देख के क्या सीखेंगे। इसलिए जहां मैं बोल रहा हूँ, इज्जत से शादी वहां कर ले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और उस धमकी में तुम भी शामिल थे, इसलिए मैंने ये करना सही समझा। अरे चाहते क्या है तुम्हारे पापा? तुमने कहा कि रोशन तुम बेरोजगार हो, कहीं अच्छी जगह नौकरी ढूंढ लो, मेरे पापा मान जाएंगे। इंटरव्यू के चक्कर काटते काटते पागल हो गया था मैं, तब जाके नौकरी लगी मेरी। अरे जाके बताओ अपने पापा को, 50,000 रुपये महीना कमाऊंगा मैं, खुश रखूंगा तुम्हारे को, पर प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मुझे लगा था कि जब तुम एक नौकरी पालोगे तो मेरे पापा मान जाएंगे हमारी शादी के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये महज एक चाल थी, और हम दोनों इस चाल में आ चुके हैं। अब हमारे मिलन की कोई गुंजाइश नहीं। सच कहूं, तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ कहा। हाँ मेरे पास नौकरी तो है, लेकिन तुम नहीं हो हिमांशी, तुम नहीं हो। रितेश कुमार, तो तुमने भी फैसला कर ही लिया शादी करने का, रह लोगी मेरे बिना? नहीं रोशन, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, लेकिन मैं अपने माँ बाप का सर झुकता हुआ भी तो नहीं देख सकती ना। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो जितना मैं करती हूँ, लेकिन ये बलिदान देना मुझे बहुत जरूरी है, मुझे देना पड़ेगा। नहीं नहीं मानसी, नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा मैं। एक काम करते हैं, हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं यार, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, हम भाग की शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वरना जितने प्यार से मेरे बाबा ने मुझे पाला है ना, जितनी फ्रीडम मुझे मिली है, कल को किसी बच्चे को इतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी। इतने प्यार से नहीं पालेंगे उसकी माँ बाप, भरोसा नहीं करेंगे उस पर। मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। मेरे पापा ने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं बेटी हूँ। उन्होंने मुझे फ्रीडम दी, लोगों के ताने सुने, लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे कॉलेज भेजा, मेरी स्टडीज कंप्लीट कराई। और तुम चाहती हो कि मैं उनका साथ छोड़कर तुम्हारे साथ भागकर शादी कर लूं? अरे जिन्होंने मुझे ये लाइफ दी, मैं इन लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ चली जाऊं? अगर मैं भाग गई ना तुम्हारे साथ, तो मेरे जीते जी वो लोग मर जाएंगे। आई एम सॉरी, मैं नहीं भाग सकती तुम्हारे साथ। मैं बस यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी कि आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। भूल जाना मुझे। मानसी, मुझे हमेशा खुशी होगी इस बात की
कि मैंने एक अच्छी लड़की से प्यार किया था। पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी शादी में आने की। मैं भी कोशिश करूंगी तुम्हें भूलने की। झील सी इन आँखों में बस डूबना चाहता